your parents. Let's start our today's economics class 9. It means in today's video we are starting new chapter, people as a resource. And today we are going to start our new chapter number 2, that is people as a resource. First of all, we will know about the resources. You know very well, in any type of work, in any type of activities, we need some resources. हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम यानी प्रोडक्शन के लिए हम प्रोडक्शन चाहे इंडस्ट्रीज में करें, चाहे हम फार्म में करें, चाहे हम घर पे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, सिंपल से अगर हम खाना भी बनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मटेरियल इनपुट्स चाहिए, देन यू गो गिव आउटपुट ना. सेम वे फॉर इकोनॉमी, व्हेन फॉर प्रोडक्शंस, फॉर जीडीपी, फॉर इनकम, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स. और उन्हीं रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज का मतलब एक तरीके से क्या होता है, दैट फैक्टर्स. कौन से फैक्टर? इट मींस एक तरीके की इनपुट जिसको हम यूज करके क्या लेंगे बेटा, आउटपुट. यानी दोज फैक्टर विच आर यूजिंग फॉर टेकिंग आउटपुट. ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रोडक्शन. फॉर प्रोडक्शन वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स. और दैट फैक्टर्स जो है आपके मेनली 2 कैटेगरीज में आते हैं. सम आर यानी फर्स्ट दैट इज फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल जो आपके आउटपुट्स हैं. दूसरा बेटा आपका ह्यूमन, जो आपके यानी ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन कैपिटल. अब इसमें मैंने एग्जांपल है, जैसे लाइक अदर आपके जो मटेरियल ना आपके फैक्टर्स हैं, दैट इज लैंड, कैपिटल, मटेरियल, एंटरप्राइज. दीज आर कॉल्ड मटेरियल इनपुट्स, जो हमारे क्या है आपके मेटेरियलिटी से हमारे जो बिलोंग करते हैं, दैट आर कॉल्ड मटेरियल इनपुट्स. बट आपका एक डिफरेंट सोर्स है जिसको हम प्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. इसको हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल. वी आल्सो कॉल दैट ह्यूमन कैपिटल. ये एक आपका एक ऐसा रिसोर्स है जो इनको भी यूटिलाइज इफेक्टिवली करने के लिए भी हमें नीड है. ठीक है, तो हम आपका जो चैप्टर है दैट इज पीपल एज ए रिसोर्स बेटा. यानी यहाँ पर हम लोगों को यानी पर्सन को क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग एज ए रिसोर्स. यानी पीपल क्या है हमारे लिए? रिसोर्स. बट बेटा ऑल द पीपल इन दिस द वर्ड रिसोर्स को हमने किससे कंपेयर किया है? यानी हम रिसोर्स किसको मान रहे हैं? पीपल को. तो हाउ कैन यू से दैट पीपल एज ए रिसोर्स? यानी पीपल हमारा रिसोर्स कैसे है क्या? यानी जो मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. जो एंटरप्राइज है, जो लेबर है, दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. यानी लेबर कौन प्रोवाइड करता? हु विल प्रोवाइड द वर्क, हु विल प्रोवाइड द लेबर? ह्यूमन बीइंग. यानी ह्यूमन बीइंग लेबर प्रोवाइड. इसके अलावा हु इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज, एंटरप्राइज जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड ए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल. यानी हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स है उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इकोनॉमी. And in this chapter we will discuss about that resource of the economy. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल एज ए रिसोर्स में. क्या किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारा रिसोर्स होता है? इज इट टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्स? इसलिए तो अगर हम इस तरीके से अगर मानते हैं बेटा तो इंडिया में तो सबसे ज्यादा रिसोर्स है. जितने भी कंपेयर करें पूरी ओवरऑल जितने भी 200 ईयर वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें सभी में बेटा इंडिया सबसे रिचेस्ट है रिसोर्स में. क्यों? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ पॉपुलेशन अगर रिसोर्स होगी तो वी आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ आपका स्टोरेज. तो इज इट कॉल्ड टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ह्यूमन रिसोर्स? तो आंसर क्या रहेगा बेटा? नो. टोटल पॉपुलेशन इज यानी हमारी टोटल जो पॉपुलेशन होती है बेटा आपकी किसी भी कंट्री की, इज इट नॉट इक्वल टू टोटल रिसोर्स. यानी हम उन सबको ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहते. यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बेटा? आपका पीपल रिसोर्स एज ए रिसोर्स किसे बोलते हैं बेटा? वी आर इंक्लूडिंग ओनली स्किल्ड एंड वर्किंग पॉपुलेशन. यानी हम रिसोर्स में किसको लेते हैं? दोज पर्सन हु आर इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी जो किसी कार्य में लगे हुए हैं, जो मनी अर्न करते हैं बेटा, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वी आर इंक्लूड ओनली दैट पर्संस आर इन रिसोर्स. यानी एज ए डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे बेटा? कंट्रीज वर्किंग पीपल. यानी हमारे कौन से रिसोर्स है? पीपल एज ए रिसोर्स किसको ले रहे हैं? डोंट गो विथ पॉपुलेशन, वी आर टेकिंग ओनली वर्किंग पीपल. वर्किंग पीपल का मतलब क्या था? दैट आर इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट आर मेन एम टू अर्न द मनी, that are giving contribution in economy.
जो दे रहे हैं आपकी कंट्रीब्यूशन, सिर्फ हम उसको किसमें इंक्लूड करते हैं, रिसोर्स के अंदर। यानी पीपल एज रिसोर्स मींस इट रेफर्स टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ, यानी कौन से था, जो हमें प्रोडक्टिविटी and only that are engaged in some production activity, यानी productive skill, यानी that persons are engaged in some productivity skill and abilities, and they are having some productivity skill and abilities, and those skilled and working population is called फिर आपका resource। यानी एक ओवरऑल हम बेटा इसे क्या बोलेंगे, skilled and working जो पॉपुलेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एज ए रिसोर्स। यानी गॉट इट द डेफिनेशंस ऑफ वर्किंग एंड पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल एज ए रिसोर्स मतलब क्या, टोटल स्किल्ड एंड वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पीपल एज ए रिसोर्स। यानी ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन इज नॉट कॉल्ड ए रिसोर्स बिकॉज दे आर ओनली ए, आपके बेटा पॉपुलेशन में हम उसे काउंट कर लेते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, बट वी कांट से दैट इंडियाज आपकी रिसोर्स इतना है, क्योंकि रिसोर्स का मतलब है दोज पर्सन हु आर बिजी इन सम एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ कम टू द पॉइंट बेटा, जो आपके मैंने कहा कि वर्किंग पीपल्स एंड स्किल जो पर्सन है, इट मींस मैंने आपसे कहा अगर पॉपुलेशन अगर वाइज देखें तो हमारी जो इंडिया है बेटा वो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या नहीं, रिसोर्स के मामले में आप हमारे पास हैवी होगी। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अबाउट 1 यानी हमारी 130 करोड़ अगर रिसोर्स हो जाए तो हम बहुत इंडिया डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें अचीव करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बट जो हमारी जो पॉपुलेशन होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा, इट डिवाइड इंटू 2 कैटेगरीज, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटी एंड एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लाता है तो थोड़ा सा एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। फॉर एग्जांपल बेटा, किसी भी फैमिली में ए पर्सन हैविंग 2 सन, यानी एक पर्सन मान लो किसी भी व्यक्ति के मान लो दो बच्चे हैं बेटा, दोनों पर वो एजुकेशन पे उसको क्या करने के लिए बेटा, जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक्सपेंड करता है। यानी स्टार्टिंग से जब आप बच्चे होते हो बेटा, आप बड़े होने तक एक फादर अपने बच्चों पे पैसा लगाता है, ठीक है। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक जो बच्चा आता है वो क्या कर रहा है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है और वो आपकी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, एंड दैट पर्सन यानी दैट जो उसका बेटा बेटा वो क्या कर रहा है, कुछ पैसा कमा रहा है। यानी फर्स्ट यानी 1 जो सन है, इट इज बिजी इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ही अर्न सम मनी फॉर द फैमिली, तो दैट पर्सन आर इंक्लूडिंग एसेट्स। यानी वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, एसेट्स। और जो दूसरा बेटा है उसने थोड़ा एजुकेशन वगैरह लेने के बाद में कुछ कर आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से जॉब नहीं ले पाया, वो घर पे बैठ के जो उसके फादर की जो इनकम है, जो ब्रदर की जो इनकम है, उसी से थोड़ा सा शेयर लेके अपना काम चलाता है। इट मीन्स दोनों में से जो एक सन बेटा जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है, यानी जो आपकी यानी ओवरऑल सिर्फ इकोनॉमिक को नहीं, फैमिली को भी इनकम इंक्रीज करने में, अपनी फैमिली को डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, तो वो तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आपका assets. But other side, that second son that are not engaged in any type of activities, any type of economic activity, that son is included in liabilities. Liability का मतलब क्या है, कि burden, यानी that population side, यानी that population that are not included in any type of economic activity, those population comes under the liability side. And that wealth, that positive aspects and attitude that are engaged in economy, यानी हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स एंड स्किल्ड एंड जितने भी हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है, ऑल आर कॉल्ड एसेट्स। और जो हमारी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारे किसमें बेटा, लायबिलिटीज में। दैट्स व्हाई यानी हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि कभी भी कोई पॉपुलेशन स्टार्टिंग से आपकी लायबिलिटी एसेट्स नहीं होती है, we have to invest some amount of money to convert the liability into assets। यानी हमें उसे एसेट्स बनाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को, सिंपल पीपल को, आपके एक ह्यूमन बीइंग को क्या बनाने के लिए बेटा, रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। तो ये सब देने से एक सिंपल आपका ह्यूमन बीइंग किस में कन्वर्ट हो जाता था, इनटू द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी मैंने इसे राइट किया था, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जैसे हम लोग बेटा अगर मान लो हमारा जो सरप्लस इनकम होती है, वी इन्वेस्ट इन समवेयर,
किस चीज के लिए करते हैं बेटा? टू अर्न रिटर्न, यानी टू गेट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ यील्ड, यानी प्रॉफिट के रिटर्न के लिए हम कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेम लाइक व्हेन हमारी जो कंट्री इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट किसमें करेगी? अपनी ह्यूमन रिसोर्स में करेगी, देन कैन गेट रिटर्न मोर देन द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से भी हम ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं अगर उसे प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर आपके इफेक्टिवली तरीके से हम क्या करें? ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। यानी ये कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल पे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? बाय गिविंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। एक हेल्दी पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन कैन बी कॉल्ड आपका क्या कह सकते हैं? आपका रिसोर्स यानी कैपिटल। यानी आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को कैपिटल कैसे बनाएंगे बेटा? बाय गिविंग एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, आपकी मेडिकल यानी हेल्थ। अनहेल्दी पर्सन, सिक पर्सन आर नॉट कॉल्ड ए रिसोर्स। यानी एक हेल्दी पर्सन, एक ट्रेन्ड पर्सन, एक एजुकेटेड पर्सन आर इंक्लूड इन ह्यूमन रिसोर्स। और ये सब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ मनी, और उस अमाउंट से हम क्या ले सकते हैं? वी कैन गेट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ यील्ड। यानी हमें यील्ड जैसे दूसरी फिजिकल, जैसे हम इन्वेस्ट दूसरी चीजों में फिजिकल कैपिटल में करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पापा ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में, क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन एवरी ईयर आई गोट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। सेम वेयर व्हेन द पेरेंट्स आर क्या करते बेटा? आर गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी ऑन देयर चिल्ड्रन, किस चीज के लिए बेटा? टू रिटर्न इन फ्यूचर, और वो रिटर्न उनको मिलता है व्हेन दे आर सक्सीड इन लाइफ। और यही आपका बेटा इन्वेस्टमेंट है जो ह्यूमन बीइंग को क्या बनाता है बेटा? एज ए ह्यूमन पर्सन क्या बेटा? ह्यूमन कैपिटल। और वो ह्यूमन कैपिटल हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। यानी हम अपनी पॉपुलेशन का क्या करते हैं? वी ओवरलुक द पॉजिटिव साइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वी कैन टेक इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं? लाइक जापान में का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ का एजुकेशन जो लेवल है 100%, यानी वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत हाई है बेटा आपकी। वहाँ ह्यूमन आपका जो रिसोर्स पे जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का, काफ़ी परसेंटेज जो अपना जीडीपी का वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे डालती है। क्यों डालती है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और फॉर दिस वन वो अपनी इकोनॉमिक में धीरे धीरे बहुत डेवलप कर रही है। यानी गवर्नमेंट शुड बी टेक इनिशिएटिव टू क्या करने के लिए? टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैंने आपसे कहा कि ये 130 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर मैं इसे बोलूँ कि ओनली 40 to 50% आर काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट्स, और ये 40-50 को हमें अगर 70-80 में कब लेके जा सकते हैं? व्हेन वी गिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यानी गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड बी टेक इनिशिएटिव टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे? बाय क्या करना है? इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। यानी गवर्नमेंट को न्यू स्कीम्स एंड आपके जो प्रोग्राम्स के थ्रू हमें अपनी इकोनॉमी के क्या करना बेटा? एजुकेशन सिस्टम पे, आपके हेल्थ सिस्टम पे, आपके इन डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं टू इंक्रीज आवर ह्यूमन रिसोर्स, उस पर यूटिलाइज करना, जिससे हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इंक्रीज। और इन इकोनॉमी में हम अपनी पॉपुलेशन को क्या करें? हमें पॉपुलेशन को क्या नहीं बनाना? लायबिलिटीज नहीं बनाना। वी शुड टेक केयर एज ए एसेट्स। हम उसे कैसे लेंगे? एज ए एसेट्स, नॉट लाइक एज ए लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी तो बर्डन है, और हमने पॉपुलेशन को, इंडिया में पॉपुलेशन को हमने एज ए बर्डन ही, यानी हमें हमेशा कहते हैं पॉपुलेशन ड्यू टू मोर पॉपुलेशन पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट। अगर इसी पॉइंट्स को हम चेंज करके ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर ह्यूमन रिसोर्स, इकोनॉमी इज डेवलपिंग, तो ये जो आपका होता है ये कब हो सकता है? हमारे पास जब ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा होंगे। रिसोर्स का मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, जब हमें हमारे पास पढ़े लिखे यानी स्किल्ड एंड वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी हमारे लिए क्या देगी? दैट सेम पॉपुलेशन गिव पॉजिटिव इफेक्ट, नॉट गिव नेगेटिव इफेक्ट। यानी पॉपुलेशन दोनों चीज़ देती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लाइक ये नेगेटिव दे रही है, हमें पॉजिटिव देती है, तो वी शुड लाइक ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, नॉट ए नेगेटिव एस्पेक्ट। यानी आपको क्या स्टार्टिंग टू मेक ए नोट्स, आपके वन आपके डेफिनेशंस एंड आपके कोई भी आपके डाउट्स होते हैं देन सेंड टू मी ऑन ए व्हाट्सएप नंबर। ओके।